अपने ही नेताओं से नीतीश की अनबन शुरू हो गई है। मोदी का साथ दे पाना अब मुश्किल नीतीश कुमार के लिए। जेडीयू का शिवसेना एनसीपी जैसा हाल हो सकता है। हो जाएगा क्या? यह चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं पटना के अंदर, सांसदों की, विधायकों की बैठक कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में ही भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल है। संजय झा से अनबन हो रही है नीतीश कुमार की, और संजय झा आरएसएस के थे, भारतीय जनता पार्टी में थे। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके वह जेडीयू में शामिल हुए। शामिल हैं या शामिल कराए गए हैं, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में मैंने आप दर्शकों को कल के खबर में यह बताया था कि नीतीश कुमार जो बैठक कर रहे हैं, कभी किसी नेता को बुला रहे हैं तो कभी किसी को नहीं बुला रहे हैं, कभी किसी को बुला, आज जिसको बुलाए उसको कल नहीं बुला रहे हैं, कल दूसरे को बुला रहे हैं। यह जो बैठक करके मन टटोलने का कार्य नीतीश कुमार कर रहे हैं कि कौन है वह व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, हमारे ही पार्टी में रह करके, आखिर चाहते क्या है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी को उद्धव ठाकरे शिवसेना और शरद पवार एनसीपी का हाल करना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार शरद पवार और उद्धव ठाकरे नहीं है जो पार्टी को खड़ा कर ले जाएंगे टूटने के बाद। नीतीश कुमार की पार्टी छीनी तो नीतीश कुमार फिर एक भी वोट नहीं हासिल कर पाएंगे। वह बिहार है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी जो छीनी और तोड़ी गई, उसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में भी चुकाई और विधानसभा चुनाव में भी चुकाने पड़ेंगे। ऐसे हालात बन गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे या अजीत पवार को कोई वोट नहीं दे रहा है। अजीत पवार अपने ही पत्नी को सुप्रिया सुले के खिलाफ नहीं जीता पाए और वह खुद भी चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को अब भी तोड़ने की जो प्रयास हो रही है, नीतीश कुमार चाहते क्या है? पार्टी टूट जाना या जुट जाना। एक धरा हमेशा शुरू से ही नाराज है नीतीश कुमार के जेडीयू का। वह इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए में आना ही नहीं चाहता था। वह इंडिया के साथ ही रहना चाहता था, चाहे वह मंत्री बना या नहीं बना, लेकिन वह इंडिया के साथ रहना चाहता था। दूसरा धरा संजय झा के नेतृत्व में, संजय झा यह चाहते थे कि एनडीए के साथ रहे, मोदी के साथ रहे नीतीश। अगर नीतीश मोदी के साथ रहेंगे तभी बिहार में वोट मिलेगा, लेकिन अब तो जनता ही वोट नहीं देने जा रही है। संजय झा से अनबन कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद बढ़ गई है तल्खियां नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने की भरपूर प्रयास किए गए लल्लन सिंह और संजय झा के जरिए। और जो जेडीयू के हित में सोच रहे थे, नीतीश कुमार के लिए सोच रहे थे, नीतीश उनकी बात नहीं सुन रहे थे, और जो मोदी के लिए सोच रहे थे, नीतीश उनकी बात को सोच रहे थे। इसी बीच ईडी से ऐसा खेल खेला गया बिहार के अंदर कि नीतीश कुमार के जो व्यापारी थे, जो साथ देते थे, जो चंदा देते हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसने का जो कार्य किया ईडी के द्वारा नरेंद्र मोदी ने, संजय झा ने जो करवाया, नीतीश कुमार को तोड़ा और मजबूर कर दिया आने के लिए। और आने के बाद बिहार में देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सीट गंवाने वाली थी, वह 30 सीटें तकरीबन एनडीए गठबंधन ला ली, नहीं तो सुपड़ा साफ हो जाता। हालांकि नीतीश कुमार की 12 ही सीट आए, 16 पर चुनाव ही लड़े थे, लेकिन फिर भी जो आरजेडी का लालू प्रसाद यादव के घर सूखा जो पड़ा था, वो उन्हें 4 सीटें मिली। लेकिन अब नीतीश कुमार उसी जाल में फंस गए। भले कार्यकारिणी भंग करके नई कार्यकारिणी बना रहे हो,
लेकिन नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों से ज्यादा नहीं दे सकता, या 100 सीटें दूंगा, उसमें सबको बांट लो। और जिस तरह चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी यह कह रहे हैं कि मैं तो भाई नहीं अकेले चुनाव लड़ूंगा, इतना पे लड़ूंगा, मैं एनडीए के साथ नहीं लड़ूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें दे रहे हैं। लेकिन क्या जो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को एक्टिव कर रही है भाजपा, जो कह रहे हैं लोग कह रहे हैं, जो भाजपा ही कर रही है, मैं कैसे बता, आधिकारिक तो बयान है नहीं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा इतनी आसानी से मानने वाली है, नीतीश कुमार को इतना छूट दे देगी? जो व्यक्ति अल्पमत में है, वन नेशन वन इलेक्शन का कैबिनेट में पास कर रहा है, साथियों का कोई उसे गम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी कितना भी अपने आप को धुलने का काम कर ले, वह धुल नहीं पाएंगे। 10 साल के उनके कर्म उनके सामने बार बार आ जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऊपर वाला कहता है। जब विनाश होना था तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, वह अनाप शनाप चीजें ही आती है। अब राहुल गांधी को कहे कि जीप काट लेंगे, 11 लाख देंगे जो काट के लाएगा, इससे राहुल गांधी की छवि खराब नहीं हुई, और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और भाजपा की पॉपुलैरिटी घटी है। अरविंद केजरीवाल को जो सम्मान इंडिया गठबंधन में मिला, अरविंद केजरीवाल उसके हकदार थे, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अच्छे कार्य किए, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ही हर चीज की है, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 15 साल शीला दीक्षित रही मुख्यमंत्री दिल्ली की, बहुत से ऐसे परिवर्तन किए उसके अंदर जो दिल्ली को बहुत कुछ सुविधाएं मिली, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में। अरविंद केजरीवाल का यह धर्म था, वहां की जनता ने इसीलिए चुना था कि वह उसको आगे बढ़ाए और भी अच्छा करे। अरविंद केजरीवाल ने इसका भरपूर प्रयास किया। शिक्षा का को लेकर के वह बहुत गंभीर थे मनीष सिसोदिया, और बहुत सरलता से और बहुत अच्छे तरीके से उसे मैनेज कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने भी सराहनीय कार्य किए, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली में बिजली और पानी, यह 2 मुद्दे बहुत मुख्य थे। प्रवासी मजदूर और रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, उनके लिए बिजली और पानी मिल जाना फ्री में, यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे थी। एक एक कमरे में प्रवासी मजदूर 6-6, 7-7 लोग एक एक कमरे में रहते हैं, उनके लिए तो बिजली और पानी बहुत महत्व रखता था। वह सुविधाएं अरविंद केजरीवाल ने दी, उसके पहले किसी ने नहीं दी, या किसी भी राज्य में यह सुविधाएं नहीं मिली। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लागू करने के बाद परिवर्तन आया देश में, और हर राज्यों में हर कोई अपना ऐलान करने लगा और देने लगा। इससे पूरे देश को फायदा हुआ, इस चीज से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करके अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस देश को धोखा दे रहे हैं, इस चीज से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यही हाल नीतीश कुमार का है। इसीलिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार वाला हाल नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी करने के लिए सेंधबाजी कर रही है, और इनके लोग अपने ही अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी टूटती नजर आ रही, 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक धड़ा संजय झा के साथ में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, और दूसरा नीतीश के साथ, और तीसरा वो इंडिया गठबंधन के साथ। वह पूछ रहा है, आधा धड़ा जो है वह पूछ रहा है, जो इंडिया गठबंधन को चाहता है कि आपको मोदी के साथ आकर के मिला क्या आपने विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिला दिया? क्या वह विशेष पैकेज दिला दिया? 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डलवा दिया? क्या आपने यहां कोई रोजगार पैदा कर दिया? और इसका जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं है। ऐसे में बुरी परिस्थिति इस वक्त नीतीश कुमार की है।